मुजफ्फरनगर में सिविल लाइन पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25,000 के इनामी और अपहरण के मामले में वांछित शातिर अपराधी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और उस पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। रात के समय पुलिस चेकिंग के दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश करते हुए फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मुठभेड़ में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। देखिए, अब जैसा कि आप जानते हैं कि दिनांक 19/6 को हमारे कचहरी मुजफ्फरनगर से एक लड़की को, जो कि तितावी की रहने वाली थी, ये सतपाल उर्फ सत्तू, जो कि चंडीगढ़ का रहने वाला था और वहाँ का HS था, 15A इसका नंबर था HS का। इसके खिलाफ 30 अभियोग दर्ज थे और ये हत्या, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट तथा लड़कियों के अपहरण का, जो नाबालिग लड़कियों के अपहरण का, किशोरियों का अपहरण का अभियुक्त था। ये 11 साल पहले भी जेल मुजफ्फरनगर में रह चुका है। साथ ही साथ ये जालंधर जेल से भागा हुआ बदमाश था तथा विभिन्न प्रकार के मेरठ, जालंधर, सहारनपुर तथा मुजफ्फरनगर से वांछित चल रहा था तथा अपहरण की ये लड़कियों के साथ दुष्कर्म की घटना जंगलों में तथा विभिन्न प्रकार के होटलों इत्यादि में लगातार ये करता रहता था। इस प्रकार से इनपुट मिला हुआ था, चूँकि हमारे यहाँ से वांछित भी चल रहा था। पुलिस की 10 टीमें SP सिटी, CO सिटी के नेतृत्व में काम कर रही थी। इंस्पेक्टर सिविल लाइन, SOG सर्विलांस, सभी टीमें लगी हुई थी। इसी परिदृश्य में एक टिप ऑफ मिलता है, जिसके आधार पर सिविल लाइन थाना अंतर्गत इसको पुलिस पीछा करती है। एक आरा गाड़ी में ये जा रहा था, जिस पर पुलिस टीम जब पीछा करती है, पुलिस टीम में फायर करता है। इसके पास से 2 असलहे, पिस्टल के साथ साथ तमंचा भी बरामद किए गए, कारतूस कम से कम 20 कारतूस बरामद किए गए हैं तथा खोखा कारतूस भी बरामद किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें इसके पैर में दोनों गोली लगी थी। जब पुलिस ने इसके काउंटर फायर किया, जब पुलिस ने फायर किया, पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में जब फायर किया तो इसके दोनों पैर में गोली लगी थी। जब उसके बाद इसका जिला चिकित्सालय में चिकित्सा कराई गई। उसके बाद इसका जो है, जब स्थिति खराब होने लगी चिकित्सा के दौरान, इसको और जो बेटर इंस्टीट्यूशन है उसको ले जाया गया इवांस में। वहाँ पर इसको जो है वेंटिलेटर पर रखा गया। चिकित्सा के दौरान डॉक्टरों द्वारा इसको जो है मृत घोषित कर दिया गया। आज लगभग 1:20 में इसकी मृत्यु हो गई और तदनुसार इसका पंचायत पोस्टमार्टम की कार्रवाई अभी प्रस्तुत चल रही है। और इस परिदृश्य में आपको बता दूं कि 30 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज थे और ये लगातार कई जनपदों से वांछित चल रहा था। अंतर्राज्यीय बदमाश था तथा छोटी छोटी लड़कियों का, जो 16 साल की 14 साल की लड़कियां होती हैं, उनको किडनैप करके उनके साथ बलात्कार करता था। इस प्रकार से ये एक साथी बदमाश था, जिसको पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के बाद चिकित्सा के दौरान इसकी मृत्यु हो गई है। ये सतपाल और सत्तू इसका नाम था। लगभग 60 से 61 साल इसकी उम्र बताई जाती है। सर, ये किस तरह से लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था, किस तरह की घटना को? मैं आपको बता दूं कि ये लड़कियों को पहले पता करता था कि विभिन्न स्थान पर, चाहे वो रोडवेज हो, रेलवे स्टेशन हो, या कोई ऐसी स्थान जहां पर ई रिक्शा हो गए, गरीब लड़कियों को टारगेट करता था। ये गरीब लड़कियों को जब कुछ पैसे वगैरह 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपये देकर के उसके घर में प्रवेश कर जाता था, उसको कभी डॉक्टर को भी दिखा देता था। उसके बाद उनको उसके पापा को भी कॉन्फ्रेंस देता था। उसके बाद उसके घर में रुकने के बाद लड़की को नौकरी और अपने आप को मिलिट्री मैन साबित करते हुए, और मैं इसको किसी नौकरी में इंडक्ट कर दूंगा, उसके बाद लड़की को उसके पिता को लेकर गाड़ियों में बैठा लेता था और फिर पिता को किसी स्थान पर उतार देता था कि जाकर के डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराइए या डॉक्यूमेंट का आप फोटोस्टेट कराइए, एफिडेविट बनवाइए। उसके बाद लड़की को जबरदस्ती किडनैप करके ले जाता था तथा टोल प्लाजा वगैरह को अवॉइड करते हुए जंगलों इत्यादि में, होटलों इत्यादि में लड़कियों के साथ लगातार दुष्कर्म करता था। मेरठ से भी इसी प्रकार के मामले में वांछित चल रहा था। सहारनपुर भी इस तरह से घटना इसने किया था। इसी प्रकार से जालंधर जेल से भी इसने पुलिस की हिरासत से भाग चुका था। ये इसके खिलाफ 30 अभियोग थे। HS था और लड़कियों के साथ, खासकर नाबालिग लड़कियों के साथ सबसे जो सातिराना अंदाज में ये घटना करता था। निश्चित तौर से एक शातिर बदमाश ये था और 15A HS नंबर भी इसका चंडीगढ़ में इसका दर्ज था। सॉरी, इसी गैंग से संबंधित था? ये इसके बारे में अभी तक जो SP सिटी ने जानकारी की है, छोटा राजन गैंग से भी इसका कनेक्शन बताया जाता है, लेकिन अभी इसकी जांच की जा रही है। साथ ही साथ ये जो है 25,000 रुपये का भी इसके ऊपर इनाम घोषित किया गया था।